तो कल हमने ये देखा था कि ऑब्जर्वेशन क्या आपके माइंड में आई, अब ये बता रहा है कि आरवीज के माइंड में क्या ऑब्जर्वेशन आई। देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, तो हम क्या देखेंगे उस ठंडे ग्लास पे, आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे जो कि छोटे होंगे, टाइनी होंगे, और अपीयर, मैंने भी यही लिखा था आपके लिए कि आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। अब ये वो, और हम क्या वंडर करेंगे कि ये टाइनी ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स, अब पहले दूसरे पॉइंट में हमने ये लिखा था कि भाई ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है पहले तो छोटे थे, लेकिन वो कंबाइन होकर एक बिगर ड्रॉप बना दे रहे थे, यही हमने भी ऑब्जर्व करा था और ये वंडर करा था कि भाई ये कैसे बड़े हो जा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर। अब ये बोल रहे हैं कि आपको ये जो हमने एक्टिविटी करी है ऊपर, आप ये मेटल, हमने अभी ग्लास कंटेनर लिया था, अब हम मेटल कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। अब आपको ये आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी, जिज्ञासा हो रही होगी जानने की कि ये पानी के जो बूंदे हैं वो कहाँ से आ रही है। तो आप कुछ सजेस्ट करिए कि इसका क्या रीजन होगा। एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ द वाटर, उसका अपीयरेंस, जो अभी वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं उसके अपीयरेंस बताइए आप कैसा दिख रहा है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। एंड फिर आप उसके बाद डिस्कस करिए। ये लोग देखिए डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू आंसर कि ये लोग क्या क्या वंडर कर रहे हैं और इन्होंने क्या इन्फ्रेंस निकाला है, क्या इसका कंक्लूजन निकाला है कि भाई ये जो ड्रॉपलेट्स हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो अब ये बोल रही है कि मे बी आइज हैज कम, मतलब उस वो सोच रही है कि जो आइज है वो बाहर निकल आई है, ग्लास टम्बलर के ग्लास से बाहर निकल आई है और वो फिर मेल्ट हो गई, इस कारण वो पानी हमें ड्रॉपलेट्स बाहर दिख रहा है। अब ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि द कोल्ड ग्लास मेक्स, जो जो कोल्ड ग्लास था, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये सोच रहा है कि द कोल्ड ग्लास, जो कोल्ड ग्लास है, थोड़ा गंदा लिख रही हूं मैं बट आप समझने की कोशिश करिए, जो ठंडा ग्लास है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है मेक द एयर चिली। ठीक है, जो आसपास की एयर है उसको क्या बना दे रहा है, मेक द एयर चिली। ठीक है, बहुत ठंडा कर दे रहा है, एयर चिली, सो दैट, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, सो दैट वाटर इन, सो दैट वाटर, जो भी वाटर है एयर में प्रेजेंट, वो क्या हो रहा है, वाटर इन एयर टर्न्स, उसको केस में बना दे रहा है, टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इसका कहना है कि भाई जो भी एयर है आसपास उस ग्लास के, वो क्या कर रही है, वो बहुत चिली हो जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि वो जो एयर, जो पानी है वो उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर दे रही है। ठीक है, इसका मानना ये है। अब ये तीसरा बच्चा क्या कह रहा है कि इफ देर इज लॉट ऑफ वाटर इन द एयर, अगर उसमें अगर बहुत सारा पानी है, if there is lot of water in the air, सपोज करिए बहुत सारा वाटर है, ये बोल रही है एयर में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, लॉट ऑफ वाटर इन एयर, तो ये क्या, दिस वाटर क्विकली विल क्विकली स्टिक टू द, ये जो वाटर है विल क्विकली स्टिक टू द कोल्ड सरफेस, स्टिक टू द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास। ठीक है, इसलिए वो ड्रॉपलेट्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और वो अल्टीमेटली ड्रॉपलेट बना देगा। इसका कहना यह है कि भाई जब, अगर तुम्हें लगता है कि पानी बहुत सारा है एयर में, तो वो पानी इससे स्टिक हो जाएगा सरफेस से और वो ड्रॉपलेट बना देगा। अब जो ये तीसरा स्टूडेंट है वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि जो मूविंग एयर है हमारे अराउंड द ग्लास, वो क्या कर रही है, एक मिनट में लिख लूं, मूविंग एयर अराउंड आवर ग्लास, एयर अराउंड आवर ग्लास क्या कर रहा है, ब्रिंग्स मोर वाटर वेपर। जो हमारे जो मूविंग एयर है वो क्या कर रहा है, वो लेकर आ रहा है ज्यादा वाटर वेपर्स। ठीक है, ब्रिंग्स मोर वाटर वेपर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो भाप लेकर आ रहा है उसके पास, और इनटू, और उसको किसके कांटेक्ट में ला रहा है, इनटू कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस, जो भी हमारी ग्लास की सरफेस है जो कि ठंडी है उससे उसको मिला रहा है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, विच एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ
तो ये इन लोग की थिंकिंग है कि भाई ये चीजें हुई होंगी, इसलिए ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रही है। एक ने बोला कि भैया आइस बाहर आ गई होगी, एक ने बोला कि जो कोल्ड ग्लास है वो क्या कर रहा है, वो जो उसके आसपास की एयर है उसको बहुत ठंडा कर देता है, और वो जो वाटर है उसमें एयर में वो किस में टर्न हो जाता है, ट्राइनी ड्रॉपलेट ने। एक ने कहा कि अगर बहुत सारा पानी है एयर के पास तो वो किस में, वो जल्दी से पानी स्टिक हो जा रहा है ग्लास के पास और वो ड्रॉपलेट में बन जा रहा है। एक बोल रहा है कि भाई जो मूविंग एयर है अराउंड आवर ग्लास ब्रिंग्स मोर वाटर पेपर इनटू कांटेक्ट, ठीक है, ज्यादा वाटर वेपर्स आ जाते हैं कोल्ड सरफेस में और जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट हो जाता है। तो ये सब रीजंस ये लोग सोच रहे हैं। ये अगर आपको चाहिए तो मैं, आप मुझे आंसर करके बताइए कमेंट्स में कि मैं आपको अच्छे से लिख कर दूंगी, ये अगर आपको ज्यादा मेरा समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, बट इससे लिखना थोड़ा मुश्किल है पेन से, तो आई ट्राइड माई बेस्ट राइटिंग दिस, होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजन। अब आपके पास बहुत सारे रीजंस और भी हो सकते हैं इनके अलावा, ये 3 रीजन हमने सोचे हैं, ये सब रीजन हो सकते हैं कि भाई टाइनी ड्रॉपलेट्स क्यों बन रही है। ठीक है, यू में एग्री, अब आप अग्री भी कर सकते हो इनसे और आप इनसे डिसअग्री भी कर सकते हो, मतलब आप इनको कह सकते हैं हाँ ये ठीक है या हाँ नहीं ठीक है, विद द रीजन ऑफ अदर्स। ठीक है, आवी एंड त्रिवा आर्ग्यूड विद द चेन ऑफ रीजन। अब ये दोनों ने आर्ग्यू करा अगेन अपने अपने रीजन से। व्हाई डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रेंजमेंट इन 88.4। अब ये क्या बोल रही है आवी कि आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव स्वीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। मतलब वो कह रही है कि भाई कुछ थोड़ा बहुत आकर लीक हो गया हो पानी ऊपर से। ठीक है, नो इट कैन नॉट स्वीप आउट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भैया जो जो लेवल था ग्लास में उतना का उतना ही रहा, अगर उसमें से ऐसे बाहर लीक करता तो उसका लेवल जरूर कम आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग कर दिया इसने। ठीक है, इट माइट, अब ये इसका क्या रीजन दे रही है कि इट माइट हैव डिक्रीज बट मे, मतलब वो डिक्रीज, ये बोलती है कि भाई डिक्रीज तो हुआ लेकिन इतना सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं हुआ कि तुम्हें आंखों से दिखे वो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसने क्या बोला इस पे, आवी विद अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन द स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल। अब वो कह रहा है कि भाई जो भी टॉल और नैरो होते हैं बॉटल्स, उसमें थोड़ा सा भी अगर पानी गिरता है तो वो आराम से दिखने लगता है। तो ये रीजन तुम्हारा गलत है कि वो नीचे गिर गया पानी। We can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seeps out। अब वो कह रहा है कि हम और ये एक्सपेरिमेंट तो हम कर भी देख सकते हैं कि हम और पानी ले ले रूम टेम्परेचर का, और फिर हम देख सकते हैं कि वो पानी गिरता है कि नहीं गिरता है। ठीक है, कंटिन्यू विद द डिस्कशन। अब अभी इन लोगों ने आगे डिस्कशन कंटिन्यू करा ऑन द गिवन रीजन और कंडक्ट एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस ऑफ द रीजन गिवन टू हेल्प द डिस्कशन। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर। अब वो पूछ रहा है कि आपने और कहाँ जगह देखा है वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब ऐसे छोटी छोटी बूंदे आपने कहाँ देखी। एक तो आपने ठंडे ग्लास पे देख ली, और दूसरा कहाँ देखा है आपने, सुबह सुबह मॉर्निंग में लीव्स के ऊपर भी आपको ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स। अब आपको कुछ ड्यू ड्रॉप्स आपको प्लांट्स में भी दिखती है। व्हाई डू यू सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग। अब ये कह रहा है कि क्यों आपको दिखती हैं ड्यू ड्रॉप्स ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग में। व्हेन वी बॉयल द वाटर इन अ और, या फिर जब भी हम आधा बॉयल करते हैं ये पानी और उसको कवर कर देते हैं स्टील प्लेट से, तो हमें सम वाटर ड्रॉपलेट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं उसके इनर साइड में। आप लोगों ने देखा होगा, आप या फिर मम्मी के साथ ये कर सकते हैं। एक यूटेंसिल्स में पानी लीजिए, ठीक है, और उसको बॉईल करिए, और जब वो गरम एकदम उबलने लगे तो उस पर एक प्लेट ढक दीजिए, एंड उसके बाद उसको उठाइए तो आप देखेंगे यहाँ आपके टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो ये कुछ और नहीं, स्टीम ही है जो वाटर में कन्वर्ट हो गई है, वाटर वेपर है जो कि वाटर में कन्वर्ट हो गया। वेयर डज दीज वाटर ड्रॉप्स कम्स फ्रॉम। अभी पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक। when the water vapors present in the air comes in contact with the cold surface it forms droplet। मतलब जो ये देखो, ये जो हमारा लिड था वो कोल्ड था, तो ये कोल्ड सरफेस, जब ये वाटर वेपर कोल्ड सरफेस पे लाकर लगे तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये सबको याद रहेगा, ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। तो ये ड्यू ड्रॉप्स भी हमारा कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है,
जो भी हमारे भाप प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में वो धीरे धीरे कर कर कोल्ड सरफेस पे लगती है और वो एक पानी के फॉर्म में आ जाती है, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लेट अस गो बैक टू द एक्टिविटी 8.3। अब वो कह रहा है कि चलिए फिर से हम जाते हैं 8.3 पे। पुट द वाटर अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर in activity 8.3 also be the due to condensation of water vapor present in the air, let us investigate it। अब ये पूछ रहे जो हमने ऊपर वो जो हमने एक्सरसाइज करी है जिसमें हम देख रहे थे ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं बाहर को ग्लास में, ये भी एक तरीका है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। अब हम ये चीज जानेंगे कैसे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, आगे ये बात करेंगे। चलिए अब एक्टिविटी 8.4 में हम देखते हैं कि ये लेट अस मेजर। अब हम देखते हैं इसको नापते हैं कैसे हमें करना है। आरवी एंड थियफ कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजन। अब जो ऊपर हम उन्होंने दिए थे रीजंस आवी और थिरव ने, जिसमें वो उसने बोला था कि आवी ने कि भाई पानी शायद सीप कर गया, लेकिन थ्रेव ने बोला था कि नहीं वो तो अगर निकलता तो उसका मार्केबल हमें दिख जाता। तो ये सब उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, मेजर करेंगे। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक आपको ग्लास लेना है, टेक अ ग्लास टम्बलर फिल्ड हाफ फिल्ड विद वाटर, उसको आधा भर लीजिए पानी से, कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब, और उसमें थोड़े से आइस क्यूब फिर डालिए, कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट, और उसको फिर ढक दीजिए एक स्टील प्लेट से। वेट इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस। अब आपको क्या करना है, उसको पूरे एपरेटस को आपको एक वेइंग बैलेंस के ऊपर रख देना है और फिर आपको उसको मेजर करना है। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। और फिर आपको देखना है कि क्या आपको रीडिंग आ रही है। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स, और फिर आधा घंटे तक आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेट बैलेंस, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम। अब आपको बताना है कि ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रिडिक्ट करना है। पहले हम इसका देख लेते हैं, इसका क्या आंसर है। डू यू फाइंड मैचिंग द विद योर प्रिडिक्शन, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करा और आपको क्या ऑब्जर्वेशन है। अब ये बता रहा है क्या ऑब्जर्व करा। यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द ग्लास टम्बलर। जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि हमने ड्रॉपलेट्स देखे ग्लास टम्बलर पे, है ना, ऊपर हमने डिस्कस करा था ना ये। और क्यों आए थे, वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास tumbler and gets converted into water droplet on the glass tumbler थ्रू कंडेंसेशन। अब आपको पता चल गया कि भाई वो जो ड्रॉपलेट्स आए थे वो क्यों आए थे, ड्यू टू कंडेंसेशन, क्योंकि कोल्ड सरफेस पे आते ही वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, पानी में, पानी की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये मेथड हमें यहाँ पर ये दिखाता है कि भाई वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों फॉर्म हो गए, क्योंकि वहां कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस हो गया, इस वजह से वहां पर ड्रॉपलेट्स आ गए, ना कि वो स्वीप हुआ पानी। वो उनका जो आवी और थियफ का जो कन्वर्सेशन था वो रॉन्ग था, ठीक है। और जो हम लोगों ने डिस्कस करा था वो करेक्ट था कि भाई वो ड्रॉपलेट इसलिए आ गया क्योंकि हवा में जो पानी था जो कोल्ड सरफेस पे आया वो किससे कन्वर्ट हो गया, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, किसके प्रोसेस से, ड्यू टू कंडेंसेशन। होपफुली सबको समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो आपको भाई ये पूछ सकता है कि आपको ग्लास सरफेस में ड्रॉपलेट, नो वी कैन नॉट सी, तो हमें क्या पता चल रहा है, नो वी कैन नॉट सी दैट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम, मतलब अब ये देख रहा है कि कैन वी आल्सो कंक्लूड दैट वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, नो वी कैन नॉट से दिस कंक्लूसिवली फ्रॉम 8.4। व्हाट मोर कैन वी डू, अब हम और क्या कर सकते हैं कि वाटर लेवल हमारा स्वीप नहीं कर रहा फ्रॉम द ग्लास टम्बलर, और हाउ वुड यू, अब तुम इसको कैसे मॉडिफाई करो, मतलब इसमें और क्या स्टेप डाल सकते हो एक्टिविटी 8.4 में जिससे कि आप पक्का कह सकते हो कि वाटर स्वीप नहीं कर रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम पानी के लेवल को मार्क कर सकते हैं ग्लास में, और एक परमानेंट मार्कर से कर सकते हैं या किसी टेप से कर सकते हैं। और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन, वो नीचे नहीं जाएगा, बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस। लेकिन आप देखोगे कि वाटर
एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट हो गया आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई पानी स्वीप नहीं कर रहा, लेकिन कंडेंसेशन की वजह से वाटर नीचे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा है, दिस एक्टिविटी शोज that the water is not sweeping from the glass tumbler and the extra water is getting collected because of condensation। तो होपफुली ये आप लोग को एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the different states of water? आप बताइए क्या क्या हमने स्टेट्स पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हम सब लोग आंसर कर सकते हैं। There are 3 states of water। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। 3 states of water। तो क्या पहला क्या हो गया, सॉलिड। नंबर 1 इज सॉलिड, जो कि जिसका एग्जाम्पल क्या है, आइस। फिर दूसरा क्या है, लिक्विड, जिसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। और तीसरा गैस। ये तीनों स्टेट्स हैं इसका, वो वाटर वेपर, जो हमारा वाटर वेपर कंडेंस हुआ। ठीक है, तो उसको हम ये 3 स्टेट्स बोलते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना 3 तरीके के स्टेट्स देख सकते हैं वाटर के। इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस, ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। और हम एक्टिविटी, जब हम वो पानी आइस को गर्म करते हैं तो वो पानी में हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और उसको फर्दर हीट करते हैं तो पानी उड़कर वेपर गैसियस स्टेट में चला जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है। तो यहीं पर बताया। अब ये कह रहे हैं, चलिए अब देखते हैं 8.5 में क्या एक्टिविटी है। ठीक है, नो वी कैन नॉट सी। तो हमें क्या पता चल रहा है, नो वी कैन नॉट सी दैट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम एक, मतलब अब ये देख रहा है कि कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। नो वी कैन नॉट से दिस कंक्लूसिवली फ्रॉम 8.4। व्हाट मोर कैन वी डू, अब हम और क्या कर सकते हैं कि वाटर लेवल हमारा स्वीप नहीं कर रहा फ्रॉम द ग्लास टम्बलर। और हाउ वुड यू, अब तुम इसको कैसे मॉडिफाई करो, मतलब इसमें और क्या स्टेप डाल सकते हो एक्टिविटी 8.4 में, जिससे कि आप पक्का कह सकते हो कि वाटर स्वीप नहीं कर रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम पानी के लेवल को मार्क कर सकते हैं ग्लास में, और एक परमानेंट मार्कर से कर सकते हैं या किसी टेप से कर सकते हैं। और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन, वो नीचे नहीं जाएगा, बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस। लेकिन आप देखोगे कि वाटर एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट हो गया आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई पानी स्वीप नहीं कर रहा, लेकिन कंडेंसेशन की वजह से वाटर नीचे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा है, दिस एक्टिविटी शोज that the water is not sweeping from the glass tumbler and the extra water is getting collected because of condensation। तो होपफुली ये आप लोग को एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the different states of water? आप बताइए क्या क्या हमने स्टेट्स पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हम सब लोग आंसर कर सकते हैं। There are 3 states of water। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। 3 states of water। तो क्या पहला क्या हो गया, सॉलिड। नंबर 1 इज सॉलिड, जो कि जिसका एग्जाम्पल क्या है, आइस। फिर दूसरा क्या है, लिक्विड, जिसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। और तीसरा गैस। ये तीनों स्टेट्स हैं इसका, वो वाटर वेपर, जो हमारा वाटर वेपर कंडेंस हुआ। ठीक है, तो उसको हम ये 3 स्टेट्स बोलते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना 3 तरीके के स्टेट्स देख सकते हैं वाटर के। इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस, ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। और हम एक्टिविटी, जब हम वो पानी आइस को गर्म करते हैं तो वो पानी में हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और उसको फर्दर हीट करते हैं तो पानी उड़कर वेपर गैसियस स्टेट में चला जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है। तो यहीं पर बताया। अब ये कह रहे हैं, चलिए अब देखते हैं 8.5 में क्या एक्टिविटी है। ठीक है,